को न्यूज हर खबर पर नजर। आम आदमी पार्टी, भारतीय संघर्ष समाज पार्टी एवं जनता क्रांति पार्टी का हुआ गठबंधन। ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर सभी चुनावों में मजबूती के साथ करेंगी भागीदारी, विपक्षियों को देंगी शिकस्त। मऊ से ब्यूरो की रिपोर्ट। मदन जी, आप भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के भी साथ आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई थी, जहां तक मुझे पता है। जी जी जी। फाउंडर मेंबर के रूप में रहे हैं। तो अलग क्यों हो गए, क्या वजह थी कि विघटन हो गया आप लोगों में? भारतीय संघर्ष समाज पार्टी के साथ, सुहदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ, ओम प्रकाश जी के साथ हम सहभागीदारिता निभाए थे। हम लोग साथ में चल के पूरे प्रदेश में आंदोलन किए। आंदोलन के करने के बाद पार्टी का जो वजूद बढ़ता गया, जो बढ़िया कार्यकर्ता थे, अपने वसूल और सिद्धांत से ओम प्रकाश जी हटते गए, जिससे मजबूर होकर के आज हम भारतीय संघर्ष समाज पार्टी बना करके वही पुराने कार्यकर्ता जो हैं वो भारतीय संघर्ष समाज पार्टी का नारा लगा करके सही लड़ाई लड़ने के लिए हमको अग्रसित किया। नहीं लगता है कि आपने राजनीतिक गेंद जो है ओम प्रकाश को दे दिया, जबकि पूरा काम आपने किया था भारतीय समाज पार्टी के लिए? हाँ, ये था कि उनका एक जो है विचारधारा थी, एक मिशन उलाए थे कि भरौटी अंडा देबू चमरौटी, विकास रूपी नाली खड़ंजा हैंड पाइप जीएस स्कूल चल गई चमरौटी। फिर उन्होंने कहा कि भर चमार मिल के मरना 2 बल्टी मछली, बताओ भर भाई 1 बल्टी चाहिए कि ना चाहिए? भर बड़े तेजी से कहा कि नहीं चाहिए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने समझौता किया। हम नहीं पूछे, वो राजभर समाज पूछा, बताओ ओम प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी के 8 सीट के समझौता में 4 सीट कहाँ दे दिए? इसलिए जब राजभर पूछना शुरू किया तो ओम प्रकाश जी की छटपटाहट शुरू हो गई, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने लगे। भारतीय जनता पार्टी पर जब उनका कोई विचारधारा काम नहीं कर पाया, कोई दबाव काम नहीं कर पाया, 25 दिसंबर 1918 को नेहरू इंटर कॉलेज में हमने कार्यक्रम किया भारतीय संघर्ष समाज पार्टी द्वारा। उसके ठीक 6वें महीना जाते जाते कैबिनेट मंत्री से भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर कर दिया, इसलिए कि वो समाज का शोषण करना शुरू कर दिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है वहां से निकाल दिया। इतना ही नहीं कि सबसे पहले कहे हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर कहे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हम नहीं बनेंगे, फिर कहे गरीब की बेटा को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज ये सवाल वहां फंस गया। भारतीय जनता पार्टी से जब इन्होंने समझौता किया तो लगातार बीजेपी दबाव बनाते रहे कि मेरे लड़के को पार्लियामेंट घोषी लड़ाया जाए, नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाए। मेरा नाम सरोदास कनौजिया है और मैं जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। यहाँ पे उपस्थित सारे पत्रकार बंधु, आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे आम आदमी पार्टी, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी, भारतीय संघर्ष समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का भी स्वागत है। यह पत्रकार गोष्ठी में आए तमाम हमारे भाई बंधु, उन सभी लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? हमारी पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि आज़ादी के बाद से सन 1952 से चुनाव होते आए हैं। बहुत सारी पार्टियां सत्ता में आई, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे प्रदेश में देखा जाए, पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो गरीबी और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। कोई भी सरकार आई सत्ता में, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सभी पार्टियों ने कोशिश की कि हम गरीबी दूर करें, लेकिन उसके साथ साथ इतना भ्रष्टाचार किया कि लोग बेहाल होते हैं। हमारा एजेंडा यह है कि हम लोग अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में आकर के चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले शिक्षा पे कार्य करेंगे। हम लोगों को शिक्षित करेंगे,
गांव से लेकर के और दिल्ली तक का जो सफर है, गरीब बच्चे यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पाते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती है पैसे के अभाव में या जिम्मेदारियों के कारण। हम उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके साथ साथ हेल्थ एंड सैनिटेशन में हमारा प्रोग्राम है कि हम हेल्थ एंड सैनिटेशन को मजबूत करें और चाहे किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के, किसी वर्ग के लोग हों, और नफरत घृणा की राजनीति से दूर होकर के चुनाव लड़ें और अपनी सत्ता स्थापित करें और सबको आगे बढ़ाएं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं पुष्पेंद्र रावत, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष मऊ। आज गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? गठबंधन में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। हमें जो है, जो भी हमारे साथ आना चाहते हैं, जो भी दल जो अच्छे हैं, हम जो एक दिल्ली का मॉडल पेश कर चुके हैं और उसी तर्ज पे हम जो है यूपी में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई भी चुनाव हो, ग्राम प्रधानी से लेके बीडीसी, जिला पंचायत या विधानसभा, सब में हम जो चाहते हैं कि अच्छे और मजबूत साथी आए जो समाज बदलना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ के जो है, जो दिल्ली का मॉडल देख चुके हैं, वो जाहिर सी बात आना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं उनको साथ लेके जो है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति अब तक रही है जाति, धर्म और मजहब के नाम पे, उसको ख़त्म की जाए। शिक्षा पे बात हो, चिकित्सा पे बात हो, रोटी कपड़ा मकान, सड़क पे बात हो, इन सब चीज़ों को चाहते हैं।